हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए बुक लिस्ट। क्या कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें हम। पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, चाहे वो सीडीएपी हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो। किस तरीके से हम, देखिए जब हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि क्या सोर्स, हम किस चीज़ को फॉलो करें जहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ, स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और ये बुक लिस्ट काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जो कि आपको 100% हेल्प करेगी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। और मोस्टली लोग यही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बुक लिस्ट आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम दोनों पेपर के लिए बात करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे फिर पेपर 2 हो। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 के लिए देखो, आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी बुक्स आर मस्ट एंड इनफ फॉर पेपर 1 एंड 2। यानी कि आप चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे पेपर 2 की, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अगर आपने सीटेट का सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन वो दिए हुए रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि आप जो है पेपर 2 के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ें और पेपर 1 के लिए 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, तो सीटेट खुद रिकमेंड करता है कि आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो वहीं से जो है उसके क्वेश्चंस वहाँ से ही सीटेट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कैसे और कौन सी किस क्लास की बुक जो है फॉलो करनी है। अब देखिए, जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट जाकर बाय करनी पड़ेंगी, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 के लिए। अब देखिए, पेपर 1 में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईवीएस। 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास, सीडीपी, ईवीएस। आपकी 2 लैंग्वेज होंगी, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए क्लास 1 और 2 की ईवीएस की बुक आती नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की 3 से स्टार्ट होती है, तो क्लास 3 to 5 की जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको पढ़नी है ईवीएस के लिए। वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, प्रॉपर इसको पढ़ पढ़ के जो है लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने भी अपने चैनल पे प्रॉपर इसको एनसीईआरटी की जो बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आप पीवाईक्यूज करोगे तब भी आप देखोगे कि कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी के डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पूरी समरी जो एनसीईआरटी की होती है, अगर आप नहीं चाहते हैं अभी बुक्स को पढ़ना क्योंकि टाइम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी समरी आपको करवाई गई है। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे। वैसे ही आपके जो ईवीएस है एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम मैथ्स की। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ोगे फ्री में, वो मैं आपको बुक डाउनलोड करना अभी बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए क्या करना है आपको, 1 to 5 की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चंस, बेसिक से चीज़ें, जो भी टॉपिक्स वहाँ पर हैं 1 to 5 में, वो सभी आपको क्लियर करनी है अगर आपको पेपर 1 का मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक, अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। तो मैंने आपको बताया था हिंदी में पैसेज पूछे जाते हैं। अब देखिए, पैसेज का आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक पैसेज को रट लो तो वही जो पैसेज है वो आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए, पैसेज एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी वो लोग बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हो सकता है प्रीवियस ईयर से पूछ लिया जाए, इसलिए आपको उसको पैटर्न को समझने के लिए कि किस तरीके का जो पैसेज है वो पूछा जाता है, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस एंड पैसेज प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, देखिए पेडागोजी भी पूछी जाएगी, तो आप हिंदी के पेडागोजी के पीवाईक्यूज करें और उसके जो पैसेज है जो पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करें। पैसेज को पढ़ें, क्वेश्चंस को करें, आप देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए हैं, पैसेज आपको कैसा लग रहा है अटेम्प्ट करने में। ठीक है, वहाँ से आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। वहीं से आपकी जो प्रैक्टिस है पैसेज की बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जो है एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, अगर आपके पास जो है वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ग्रामर को इग्नोर करें तो ही बेटर है, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और अलंकार, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप क्या करना, जो ये बुक्स आती हैं, आपने अभी तक जो है क्या पढ़ा है, व्याकरण में यही पढ़ा होगा ऑब्वियसली, अपनी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, अलंकार, छंद, रस, यही सब कुछ पढ़ते आए हो ना आप अभी तक। तो आपके पास जो भी बुक पहले की आपके पास रखी हो व्याकरण की, या फिर आसपास कोई भी हो जिसके पास हिंदी व्याकरण की बुक हो, तो आप उसको लेकर बेसिक ग्रामर को जो है एक बार देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है,
बाकी आपको हिंदी के लिए कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में भी आपको सेम यही करना है, क्योंकि इसमें भी एक पैसेज और एक पोएम पूछी जाएगी, तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना पीवाईक्यू से। पैसेज और पोएम जितनी भी पूछी गई हैं पहले पीवाईक्यूज़ में, उन सभी को प्रैक्टिस कर लेना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी जो लैंग्वेज है वो हो जाएगी, और आप वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पेडागोजी के लिए आप पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसका कुछ कंटेंट भी होता है, वो भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट सब्जेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है हमारा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपको कहाँ से करना है? तो इसके लिए आपको देखिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो आपको हर चीज़ की करनी है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो। लेकिन मैथ्स और ईवीएस के लिए आप बुक भी मैंने आपको रिकमेंड की है, क्योंकि आप लोग बुक के लिए बोल रहे थे, तो आप बुक को कर लोगे तो ऑब्वियसली आप पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सीडीपी के लिए बात कर लेते हैं। तो आप यूट्यूब पर देखिए इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस तो सबसे पहले आपको पता ही होगा सीटेट का। मैंने सिलेबस भी आपको फ्री एकदम प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको नहीं पता है तो ग्रो विद सीबी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सीटेट के सिलेबस की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सिलेबस में आप देख सकते हैं सीडीपी का जो भी सिलेबस है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में, जैसे कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है, सीखने के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कोहलवर्ग का सिद्धांत, चीन प्याजे का सिद्धांत, ठीक है, ग्रोथ वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है, वृद्धि और विकास की विशेषता, ये सिलेबस में लिखा है सीडीपी के। तो आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है कि बस इन टॉपिक्स को सर्च करना है, यूट्यूब से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसा भी जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़िए। इस चैनल पर भी वीडियोस अपलोडेड है, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको डिफरेंस समझाया है उसमें, कोहलर की जो थ्योरी है वो मैंने आपको बताई है, कोहलर की, ठीक है, नैतिक विकास की। और जीन पियाजे की थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूँ, वाइगोत्स्की की थ्योरी। 3 थ्योरीज तो इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हर साल पूछी ही जाती हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करना है, और कंटेंट के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। और आपको बुक्स भी रिकमेंड कर रही हूँ ऐसी जो कि जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से सीटेट पूछता है और कहीं से नहीं पूछता है, ठीक है। बताने को आजकल जो है मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पेपर 2 की। तो पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, तो पेपर 2 के लिए देख लेते हैं। पहले सीडीपी की बात करें तो वही सेम चीज़ आपको करनी है, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है पेपर 2 के लिए, जो पेपर 2 में पूछे जाते हैं। और कंटेंट के लिए आपको ऐसे ही यहाँ पर लिखा है देखिए, कंटेंट ऑफ पेपर 1, यानी कि जो आपने कंटेंट पेपर 1 के लिए रेडी किया है, जो भी कंटेंट आपने पेपर 1 के लिए पढ़ा है, वही सेम कंटेंट आपका पेपर 2 के लिए रहेगा। आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, उसी को रिवाइज कर लेना। बट इसमें पेपर 2 के लिए आपको सीडीपी के लिए अलग से एक चीज़ करनी है, वो है पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में देखिए आपको क्या करना है, पैसेज एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस सेम वही रहेगा। पेपर 2 में जो भी पैसेज पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज़ पूछे जाते हैं, उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक। इस तरीके से आपके जो पैसेज की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप इसका जो पैसेज का पैटर्न है, किस तरीके का पैसेज पूछा जाता है, वो भी समझ पाएंगे। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में करनी है, पैसेज और पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये पैसेज आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो जो सीटेट में अभी तक क्वेश्चन पेपर, यानी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, जितने भी पैसेज आए हुए हैं, जो पेपर हो चुके हैं उनमें, वहीं से आपको पैसेज प्रैक्टिस करनी है, कहीं अदर मत जाना है। देखिए पैसेज का भी एक स्टैंडर्ड होता है पूछने का। आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो मान लो बैंक में भी पैसेज पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड एक अलग होगा, सीटेट के एग्जाम का स्टैंडर्ड अलग होता है पूछने का। तो आपको क्या करना है, इसके जो प्रीवियस ईयर में जो पैसेज आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइंस एंड मैथ्स की। साइंस और मैथ्स की पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो कुछ नहीं करना है, ओनली 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। देखिए मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी इसकी जो क्लासेस हैं नोट्स की, 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स की समरी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ वीडियोस के थ्रू। लेकिन अगर आप खुद से बुक्स पढ़ना चाहते हैं साइंस एंड मैथ्स की, तो वो आपकी रहेंगी 6 to 8 एनसीईआरटी की। यकीन मानिए डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे, पीवाईक्यूज़ करोगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सेम थिंग आपको करनी है सोशल साइंस में, 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है सोशल साइंस के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड रहेगा। अब ये तो रही आपकी बुक लिस्ट कि आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है। कुछ नहीं फॉलो करना है, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करनी है और किसी बुक को फॉलो मत करना। सीडीपी के लिए बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप टॉपिक्स को सर्च कीजिए और आपको जो भी चैनल जहाँ से भी अच्छा लगता है वहाँ से करिए, ठीक है। जहाँ से भी समझ में आता है टॉपिक डालिए, वीडियो ओपन कीजिए, समझिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट। ये एक्चुअल में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें कहाँ से, देखिए अभी जो है साइट पर अवेलेबल नहीं दिखा रहा है जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, बट बहुत जल्द दिखाएगा। उसमें क्या होता है, आप सीटेट के ऑफिशियल साइट से भी पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ प्रीवियस ईयर 2021 के हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी ऑनलाइन वाले, ठीक है। वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट मार्केट में भी कुछ आते हैं, जिसमें कुछ पब्लिकेशन के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अरिहंत का आता है, किरण पब्लिकेशन का आता है, आर गुप्ता का आता है, यूथ कंपटीशन का आता है। यू कैन टेक एनीवन, आप कोई सा भी एक ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है।
सॉरी, यहाँ पे अरिहंत की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इट्स ओके। ओके, तो देखिए आपको जो भी सूटेबल लगता है आप शॉप पर जाकर देख सकते हो। आप ऐसा प्रीवियस ईयर लेना, ऐसा प्रैक्टिस सेट लेना जिसमें आपका क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, और क्वेश्चन के नीचे आपका जो आंसर लिखा हो उसका एक्सप्लेनेशन भी हो। उसका एक्सप्लेनेशन होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिस सेट आप प्रेफर करना जिसका एक्सप्लेनेशन, उस पर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वहाँ पर अच्छे से दिया हो, ठीक है। यूथ का वैसे सही रहता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर, मैं इसलिए बता रही हूँ यूथ का क्योंकि यूथ का जो है उसमें जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए होते हैं वो सारे उसमें दिए हुए होते हैं। बाकी आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मिल जाएंगे। आजकल तो यूट्यूब पर भी कितने सारे PYQs प्रैक्टिस करवाए जाते हैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, चाहे वो CDFP हो, चाहे वो EVS हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है। तो आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी CTET की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप गूगल से बहुत सारे प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जो ऑफलाइन वाले प्रीवियस ईयर हैं वो तो आपको गूगल से मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो ऑनलाइन वाले हैं वो देखिए आपको यूथ कंपटीशन में शायद मिल जाएगा, और बहुत जल्द सीटेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उनको अपलोड कर देगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आपको जो प्रीवियस ईयर है वो मिल जाएंगे। देखिए मैं भी आपको बहुत जल्द PYQs कराने वाली हूँ जो कि ऑनलाइन में आए हुए हैं, ठीक है। सारे सेट्स में आपको करवाऊँगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है सीटेट से रिलेटेड, आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो से मैं भी इसी चैनल पर देखिए CDP की क्लासेस हो चुकी हैं 4 से 5, EVS की क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ क्लासेस एक तो रह गई। EVS का कंटेंट NCERT पूरी कंप्लीट हो जाएगी समरी, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स की भी मैं 4 से 5 क्लासेस इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो पेपर 1 के लिए किए हैं मैंने, ठीक है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और रह गए हैं मैथ्स के, उनको कराने के बाद फिर देखिए हम क्या करेंगे, पेडागोजी को करेंगे, PYQs भी लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस चैनल पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो दिस चैनल। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हेल्प आपको इस वीडियो से हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।